हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये है एक्सरसाइज 4.13। इसमें दिया है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 6 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। The field lines make angle of 60 degree with the normal to the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. तो इसमें पार्ट ए को अगर हम देखें तो देखिए हमने डायग्राम बना रखा है। एक वर्टिकल सर्कुलर कॉइल है और ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। तो सर्कुलर कॉइल है, ये ओपन सरफेस है, इसके दो एरिया वेक्टर हो सकते हैं, या तो इधर या तो पीछे। ठीक है। तो जब हम मैग्नेटिक मोमेंट लेते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? होता है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है आई इंटू ए, करेंट इंटू ए। और एरिया वेक्टर को हम करंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे हैं? हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने इसमें करंट को ऐसे एज्यूम कर लिया, तो हम करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करते हैं। तो हमारी राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना है, तो जब इस पे रख के करंट के डायरेक्शन में आप तभी कर्ल कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपका थंब इधर पड़ा रहता है, इधर थंब पड़ा रहता है। तो जब आप करंट के डायरेक्शन में सरफेस पे अपने हाथ को रख के कर्ल करेंगे तो आपका थंब का जो डायरेक्शन आता है वो क्या आता है? एरिया वेक्टर का आता है। ठीक है। तो उसी एरिया वेक्टर को लेना है। तो इधर हमारा एरिया वेक्टर आ रहा है ये, और यही एरिया वेक्टर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा। और इसमें अगर एन टर्न्स हैं तो इसमें एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। और ये जो थीटा दिया है दोनों के बीच का, ये दिया है 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का देखिए लिया है नॉर्मल टू द कॉइल। तो नॉर्मल टू द कॉइल से एंगल 60 डिग्री है, तो थीटा 60 डिग्री है। तो सारी वैल्यूज हमको पहले से ही पता है कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है। तो वेक्टर में लिखें तो होता है एम क्रॉस बी, और एम की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड में लिखें तो एम की वैल्यू हो जाएगा आई ए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है। सभी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इसमें करंट कितना है? 6 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 30। और एरिया कितना है? तो ये सर्कुलर कॉयल है, इसका रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर बन गया एरिया। तो करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड हो गया 1, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसमें आप सभी वैल्यूज को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 3.13 न्यूटन मीटर। ठीक है। और अगर आप टॉर्क के डायरेक्शन को देखना चाहें तो ये क्या होता है? एम क्रॉस बी। एम से बी की तरफ क्रॉस करिए, तो इधर आपका एम वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो इसे क्रॉस करिए। तो एम से बी की तरफ आप क्रॉस करेंगे तो आप कैसे जा रहे हैं? यहाँ पे देखिए तो क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जब स्क्रू, हमने क्रॉस को क्या किया है? स्क्रू के रोटेशन से मैप किया है, इसीलिए हम इसको स्क्रू रूल भी बोलते हैं। तो स्क्रू जब आप ऐसे ओपन करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे जाएगा। तो वही हमारा टॉर्क का डायरेक्शन है। तो इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये हमारा एम क्रॉस बी का सेंस है क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, फिर भी मैंने बता दिया। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। तो ये हो गया इसका टॉर्क का वैल्यू। और क्वेश्चन में दिया है कि आपको एक काउंटर टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है। कि दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। इसका मतलब कितना टॉर्क लगा दे, एक काउंटर टॉर्क लगा दे जो कि इसके टॉर्क को स्टॉप कर दे। तो बात वही है कि इस कॉइल पे जितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, अगर आपने उतना ही एक्सटर्नल टॉर्क रिवर्स डायरेक्शन में लगा दिया तो ये स्टॉप हो जाएगा, रोटेट नहीं होगा। अब इसमें जो है पार्ट बी पूछ रहा है कि वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल in ever replaced by a planar coil of same irregular shape, some irregular shape, बट इसका एरिया सेम है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि फॉर्मूले में एरिया आता है, क्या शेप है ये मैटर नहीं करता ना। तो पार्ट बी का आंसर हो जाएगा कि ऐसे हम बोले कि जो टॉर्क का हमारा फॉर्मूला है वो है एन आई ए बी साइन थीटा। तो हम बोलेंगे कि एज लॉन्ग एज एरिया वेक्टर, वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, रिमेन सेम, द टॉर्क, टॉर्क को हम टी से लिख रहे हैं, डज नॉट चेंज।
ऑब्वियस है बी और थीटा भी नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने कोई दूसरा शेप ले लिया, कोई भी इरेगुलर शेप ऐसे ले लिया। तो इरेगुलर शेप हम वर्टिकल ही बना देते हैं जब वर्टिकल दिया है तो हमने कोई इरेगुलर शेप ऐसा वर्टिकल ले लिया जिसका एरिया वही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वही है, तो हमारा टॉर्क सेम होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड आपके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।